हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूपी बोर्ड क्लास 10th का दूसरा चैप्टर सप्लीमेंट्री की बात करें, द जजमेंट सेट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन बहुत ही ट्रिकी से आपको मैं बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर का, तो चैप्टर में द जजमेंट मतलब होता है न्याय, शीट मतलब तो शीट ही होता है। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मिस बिल्कुल मत करना, पूरा देखना। और सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो भी ट्रू फॉल्स रहेंगे, मैं आपको सारे प्रोवाइड करूँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे राइटर्स की, तो राइटर हैं सिस्टर निवेदित। और अबाउट द लेसन की बात करते हैं, तो लेसन में यही है कि विक्रमादित्य एक उज्जैन के बहुत बड़े किंग थे, राजा थे, जो बहुत वेल नोन राजा थे, बहुत ही फेमस थे। और वहाँ का राज वो चलाते थे, उनका वो शासन चलाते थे वहाँ का। और वे जस्टिस और लर्निंग से बहुत प्रेम करते थे। और लेकिन ऐसा हुआ कि विक्रमादित्य की मौत के बाद थोड़े से समय में ही वहाँ का जो पैलेस था, जो भी महल था, वो र्यून हो गया, नष्ट हो गया। वहाँ के लोग जो अपने गांव के जो लोग थे, वहाँ पर अपनी अपनी गाय भेजने लगे चराने के लिए, और धीरे धीरे वो खेल का मैदान बन गया। और ऐसा ही वहाँ पर चलता रहा। और उसी में से एक राजा वहाँ पर, एक जो स्टूडेंट था, जो लड़का था, गाय चराने वाला जो बच्चा था, वहीं उस सिंहासन पर बैठने का निश्चय कर लेता है। तो मित्रों, आइए हम आगे की कहानी के बारे में सीखते हैं और जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, विक्रमादित्य कौन था, किसके लिए फेमस थे। जो भी सारी चीज़ें हैं, इनका हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वी आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर, हम लोग, ऑल मतलब सब लोग, फेमिलियर मतलब परिचित हैं, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य के नाम से। हम सब लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रिज़ाइन, उनका जो शासन रहा है, शासन, रिज़ाइन मतलब होता है शासन, हैज़ बिन रहा है, ए लैंडमार्क मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इन द हिस्ट्री मतलब इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। उनका जो शासन रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमारे देश के इतिहास में। द विक्रम संवात ओस इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवात इसका एक मूल केंद्र है, जो इन्हीं के द्वारा राइट किया गया है, विक्रमादित्य के द्वारा ही। आल्दो, हालांकि, हिज नेम इज़ सो फेमस, यद्यपि यह, हालांकि उनका नेम बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इट इज़ स्टैंड्स, शायद ही, दैट वी हार्डली, या मुश्किल से, नो एनीथिंग, कुछ भी जानते हों, डिफिनाइट मतलब निश्चित, अबाउट हिज लाइफ मतलब होता है उनके जीवन के बारे में। शायद ही या बड़े मुश्किल से ही कुछ भी हम उनके जीवन के बारे में जानते हों। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, क्योंकि कह रहा है देयर इज़ वन थिंग, एक न एक चीज़ें थी, सर्टेन मतलब निश्चित, अबाउट हिम उनके बारे में, उनके बारे में एक न एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए कह रहा है शायद ही हम उनके बारे में जानते हों। हाउएवर, कितना भी हो, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य लव्ड मतलब बहुत प्रेम करते थे, जस्टिस मतलब होता है न्याय से, लर्निंग मतलब होता है शिक्षा ज्ञान से। विक्रमादित्य जस्टिस और लर्निंग से बहुत प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वे लोगों को देते थे, परफेक्ट मतलब अच्छा, जस्टिस मतलब न्याय, वे लोगों को बहुत अच्छा न्याय देते थे। टू हिज पीपल, अपने लोगों को बहुत ही अच्छा न्याय देते थे। एंड गेदर्ड लर्न मैन एंड अबाउट इन हिज कोर्ट, एंड गेदर्ड लोग इकट्ठे हो जाते थे, लर्न मतलब होता है शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, जो भी मैन रहते थे, जो भी आदमी रहते थे, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उनके चारों तरफ इकट्ठे रहते थे। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि वे पूरे इतिहास के सबसे महान, ग्रेटेस्ट मतलब महान, जज मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, ऐसा कहा जाता है वे इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी किसी को, नेवर मतलब कभी नहीं, डिसीव्ड मतलब धोखा देना, विक्रमादित्य ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। नॉर, ना ही, डिड ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही कभी उन्होंने गलत आदमी को दंड दिया। द गिल्टी ट्रिम्बल्ड, अपराधी जो होते थे, ट्रिम्बल्ड कांपते थे, व्हेन दे केम, जब वे आते थे, बिफोर हिम, बिफोर मतलब सामने, हिम मतलब उसके, मतलब विक्रमादित्य के सामने जब अपराधी आते थे तो ट्रिम्बल्ड करने लगते थे, कांपने लगते थे। तो कहता है फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, मतलब अपराधी जानते थे, दैट की हिज आइज, उनकी जो आंखें हैं, जो विक्रमादित्य की आंखें हैं, वुड लुक स्ट्रेट, सीधा देख लेती हैं, इनटू देयर गिल्ट, अपने अपराधी को, जो भी अपराधी रहते हैं सीधा उनकी आंखें पड़ जाती है, वे पहचान लेते हैं। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो भी उनके पास केम आते थे, विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन से कठिन, डिफिकल्ट मतलब होता है समस्याएं,
डिफिकल्ट मतलब कठिन होता है, प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं, जो भी कठिन से कठिन समस्याएं लेकर आते थे वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड हो जाते थे, खुश हो जाते थे। बाय द वे ऑफ सॉल्व देम, जब सॉल्व किया जाता था उस प्रॉब्लम्स को विक्रमादित्य के द्वारा तो वो लोग खुश हो जाते थे। एंड शो इस तरीके से इन इंडिया, भारत में आफ्टर हिम, उनके बाद मतलब विक्रमादित्य के बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस, जब कोई जो जज होता है, कोई भी जज मतलब कोई भी न्यायाधीश, प्रोनाउंस मतलब होता है ऐलान करता है या अपना डिसीजन सुनाता है, हिज जजमेंट अपने न्याय का। विक्रमादित्य के बाद जब कभी भी कोई राजा जजमेंट सुनाता है, न्यायाधीश सुनाता है विद ग्रेट स्किल, अच्छी कुशलता के साथ, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तब उसके बारे में कहा जाता था ओह, अरे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन है गैस, लिखा है ही मस्ट हैव सैट, वह जरूर ही बैठा होगा ऑन द जजमेंट सेट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। फिर लिखा है गैस मित्रों आगे की, हैज़ एनी वन एवर सीन, शायद किसी ने देखा हो द जजमेंट सेट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सिंहासन को, शायद किसी ने देखा हो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को। लिखा है परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो जो सीट थी कहीं पर कोई मिलता जुलता नहीं था, कहीं पर और भी नहीं था, उसका अस्तित्व ही कहीं नहीं था। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, अब राइटर्स यहाँ पे फीमेल है सिस्टर ने देते हैं, वो कह रही हैं आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपीयर्ड, कैसे विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मौत के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक फ्रेज है, थोड़े से समय में, इसका मतलब होता है थोड़े से ही समय में, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े से ही समय में, फॉरगॉट हिम, सब लोग विक्रमादित्य को क्या कर गए, फॉरगेट, भूल गए। हिज पैलेस, और विक्रमादित्य का जो पैलेस था, जो महल था, एंड हिज फोर्ट्रेस, जो भी उनका किला था, वह र्यून्ड, वो नष्ट हो गया। द हीप्ड अप र्यून्स, हीप्ड अप र्यून्स, हिप्ड इकट्ठे हो गए, र्यून्स मतलब हो गया नष्ट, जो भी नष्ट होकर के इकट्ठे हो गए। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, घासों से कवर्ड हो गया, सारे जो पत्थर थे, जो भी थे, स्टोन थे, सब कवर्ड हो गया, ढक गया। डस्ट एंड ट्रीज, डस्ट आ गए, धूल आ गया, एंड ट्रीज मतलब पेड़ पौधे भी उग गए। वे आर टर्न इनटू पास्चर, धीरे धीरे टर्न मतलब बदल गया, इनटू पास्चर चरागाह बन गया, फॉर फीडिंग द कैटल, जहाँ पर लोग अपनी मवेशियों को छोड़ा करते थे फीडिंग करने के लिए। फीडिंग मतलब होता है खिलाने के लिए। कैटल्स वो होता है जिसमें सारे जानवर आ जाते हैं, जो भी गाय भैंस बकरियाँ रहती हैं, वहाँ पर लोग अपना छोड़ने लगे चरने के लिए। द विलेज पीपल, गाँव के जो लोग थे, यूज टू सेंड देयर काउस, भेजने के आदि हो चुके थे, काउज मतलब गाय को, आउट ऑफ दिस पास्चर टू ग्रेज, उसी चरागाह में ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए लोग अपने गाय भैंस बकरियाँ भेजने लगे थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह तड़के ही, द कैटल वुड गो, मवेशियाँ चले जाते थे, इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज़, केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज़ मतलब होता है गाय, एक गड़रिए बच्चे के देख रेख में सारे गाय जाते थे, सारे जानवर जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, और तब तक नहीं लौटते थे, टिल लेट इवनिंग, जब तक कि शाम नहीं हो जाता था। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता था, ए शेपर्ड बॉयज़, गड़रिया जो बच्चा होता था, वुड कॉल आउट, पुकारता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चरागाह के किनारे पे जा कर के, एज मतलब समाप्ति के किनारे पर जा कर के पुकारता था। एंड ऑल द कैटल, सारे जो मवेशी होते थे, अलॉन्ग विद देयर काउ, गायों के साथ झुंड बना के, हट्स मतलब होता है झुंड बना के सारे जानवर, वुड गेदर राउंड हिम, इकट्ठा होते हुए, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वो बच्चा और सारे जो भी जानवर रहते थे वुड टर्न, लौटने लगते थे, होमवर्ड मतलब होता है घर की तरफ। तो गैस आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत ही जल्दी होगा। वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए गैस गुड बाय।